एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल केम इनसाइट। आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट द माइक्रोस्टेट्स। तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, उनकी हम माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैंने कुछ टर्म भी लिखी हुई है, तो हम उनकी भी माइक्रोस्टेट आज फाइंड आउट करने वाले हैं। कई बार आपको ऐसे एग्जाम में ऐसी कॉन्फ़िगरेशन दी होती है, यानी कि ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन, और या फिर कभी कभी कई बार इस तरह की टर्म भी दी होती है। तो इन दोनों के लिए भी सेम कंडीशन एप्लीकेबल होती है अगर हमें माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करनी है तो अभी समझा देती हूँ सबसे पहले कि एक्चुअली माइक्रोस्टेट्स क्या होती है। देखो अभी, हाँ, अगर हमने एक ऑर्बिटल कंसिडर करा है यहाँ पर 5 ऑर्बिटल से, तो ये कौन सा ऑर्बिटल रहेगा? ये है डी ऑर्बिटल। सो ये डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे हमने कंसिडर कर लिया। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये D2 कॉन्फ़िगरेशन। तो D2 कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो आप सभी को क्लियरली दिख रहा होगा। तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर मैंने सिंगली फील्ड किया है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स में, फिर से निकाल देती हूँ, ये इस तरह से यहाँ पर भी हो सकते हैं, ये इस तरह से पेयर भी हो सकते हैं। तो ठीक है ना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे कि इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि इनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन है। तो अगर आपको पूछा जाए इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करना है, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर उन ऑर्बिटल्स में कितनी जगह पर रह सकते हैं। समझ पा रहे हो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल में कैसे कैसे अरेंज हो सकते हैं, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन अगर आपको पूछी गई तो वो रहती है माइक्रोस्टेट्स। तो अभी माइक्रोस्टेट अगर पूछा गया हमें एग्जाम्स में, तो हम बेसिकली ऑब्वियसली कि हम ऐसे ऑर्बिटल्स ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला में हमें वैल्यूज पुट करनी होती है, और उस वैल्यूज पुट करने के बाद हमें माइक्रोस्टेट्स इजीली मिल जाती है। तो मैं पहले फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। आई होप आपको अभी माइक्रोस्टेट समझ में आ गया होगा। और माइक्रोस्टेट्स को डीजेनरेसी भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर माइक्रोस्टेट और डीजेनरेसी पूछा गया तो दोनों भी एक ही है। हमें इलेक्ट्रॉन्स की उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में ओरिएंटेशन फाइंड आउट करनी होती है। तो सबसे पहले मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, बाद में हम टर्म पर आएंगे। सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखो, P2 कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो P ऑर्बिटल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस P ऑर्बिटल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनके लिए हमें यहाँ पर अभी माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करनी है। तो हमें फॉर्मूला क्या लगेगा? देखो यहाँ पर फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखो, माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है, जहां पर आप इजीली बता पाओगे कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की या फिर उन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स की उस ऑर्बिटल में कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में भी n क्या है? अभी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटू 2। जितने भी ऑर्बिटल्स रहेंगे, सपोज p ऑर्बिटल के 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं, तो उनको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि टोटल 6 ऑर्बिटल हो जाएंगे। अभी बात करते हैं r की, तो वो रहेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला भी मैंने लिख लिया है, और मैंने आपको वहां के टर्म्स भी बता दिए कि n होता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटू 2, और r क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में या फिर उस कॉन्फ़िगरेशन में वहां पर कितनी इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी देरी नहीं करते, डायरेक्टली P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करते हैं। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, और हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो अभी यहाँ पर n के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटू 2, r फैक्टोरियल यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए 2 फैक्टोरियल, इस तरह से फैक्टोरियल भी मेंशन करना है, इनटू n माइनस आर। n की वैल्यू यहाँ पर है 3 इंटू 2 माइनस आर की वैल्यू 2, n पीछे लग जाएगा फैक्टोरियल। अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 इंटू 2 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर से इक्वल टू दे देंगे 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अभी यहाँ पर किसी को अगर पता नहीं होगा कि फैक्टोरियल एक्चुअल में क्या होता है, तो फैक्टोरियल आपको बता देती हूँ। यहाँ पर 6 फैक्टोरियल है, मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, और फैक्टोरियल सभी के सामने फैक्टोरियल लगाते जाना है हमें, 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से 1 फैक्टोरियल, तो सभी के सामने हमें फैक्टोरियल यहाँ पर लगाते जाना है, और एक एक वैल्यू कम करती जानी है। अगर 100 फैक्टोरियल भी होता, सो 100 इंटू 99 इंटू 1 फैक्टोरियल, इस तरह से 1 1 वैल्यूज हमें कम करती जानी है। एक
एक नंबर माइनस करते जाना है और उसके आगे फैक्टोरियल लगाते जाना है थ्रू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इस तरह का होता है फैक्टोरियल फॉर्म। तो अभी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे ये जो वैल्यू है, इससे हमें पता चलेगा कि अगर ये जो वैल्यू आती है तो इससे हमें माइक्रोस्टेट पता चल जाएगी, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तभी 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो देखो ये 4 अभी कैंसिल हो जाएंगे, 6 5 सा 30, 30/2, 2 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू 50। तो देखो यहाँ पर 15 वैल्यू आ चुकी है P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसका मतलब रहेगा P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर 15 माइक्रोस्टेट पॉसिबल है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिटल में P2 ऑर्बिटल में, इनकी 15 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर लिखती हूँ 15 माइक्रोस्टेट। तो हमने यहाँ पर P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइक्रोस्टेट निकाली है, जो कि है 15 माइक्रोस्टेट। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, P1 एग्जांपल। अभी इतना कैलकुलेशन देख लो, अगर कुछ दिक्कत हो तो मे बी आपको इजी लग जाए, एक बार अच्छे से देख लो। बाद में हम P1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखेंगे कि कैसे माइक्रोस्टेट फाइंड आउट की जाती है। सो ठीक है, अभी हम P1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइक्रोस्टेट निकालेंगे। सो देखो अभी हम P1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करेंगे। सो देखो P1 यानी कि P ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन हम शो कर देंगे, ठीक है। तो अभी P1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकालने वाले हैं। n की वैल्यू क्या होती है 3 × 2 यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटू 2 फैक्टोरियल, और r की वैल्यू क्या होती है टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इंटू 3 × 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। अभी इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 3 × 2 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर से सॉल्व करते हैं इसको, देखो 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। देखो ये 5 गेट कैंसल एंड वी गेट 6, ओनली 6। तो यहाँ पर क्या बचा 6 आंसर आया है, जिसका मतलब होता है कि P1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइक्रोस्टेट कितनी आएंगी हमारी 6 माइक्रोस्टेट आएगी। देखो ये P1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने 6 माइक्रोस्टेट यहाँ पर फाइंड आउट किए। देखो P1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की P ऑर्बिटल में 6 ओरिएंटेशन यहाँ पर पॉसिबल है, ये यहाँ पर हमने प्रूफ किया है। नेक्स्ट देखते हैं D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यहाँ पर D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखेंगे, यानी कि D ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सो अभी देखो D ऑर्बिटल यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ ताकि और बेटर वे से समझे। तो देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर D ऑर्बिटल में ड्रॉ कर दिया है। माइक्रोस्टेट एंड डीजेनरेसी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो वहीं पर हम वही वैल्यू पुट करेंगे जो इससे पहले हमने की थी। n की वैल्यू यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटू 2, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 × 2 फैक्टोरियल। D ऑर्बिटल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन कितना है एक ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 फैक्टोरियल इंटू 5 × 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, 5 × 10, 5 × 2 10 एंड माइनस 1 इक्वल्स टू 9। तो इस तरह का कुछ आंसर आ जाएगा। फिर से देखते हैं 10 × 9 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल गेट्स कैंसल एंड इक्वल्स टू 10। तो देखो हमारे पास जो D1 कॉन्फ़िगरेशन था उसके लिए जो माइक्रोस्टेट आई है वो है 10, यानी कि D1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि D ऑर्बिटल में उसकी 10 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। और हमने माइक्रोस्टेट और डीजेनरेसी यहाँ पर 10 फाइंड आउट कर लिए, किसके लिए D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस थी। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है टर्म।
कई बार एग्जाम में टर्म भी पूछी जाती है फाइंड आउट करने के लिए, टर्म के बेसिस पर आपको डीजेनरेसी या फिर माइक्रोस्टेट पूछी जाती है। तो ये है टर्म। अभी टर्म क्या होती है देखो, 2s+1 LJ, ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है टर्म सिंबल के लिए। स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो टर्म सिंबल होते हैं उनके लिए फॉर्मूला होता है ये ऊपर वाला। और अगर सिंपली हमें टर्म चाहिए होती है तो 2s+1 L, ये इतना ही फॉर्मूला होता है टर्म के लिए, और ये होती है टर्म। तो देखो ये फॉर्मूला होता है टर्म सिंबल के लिए, और ये सिर्फ इतना सा फॉर्मूला होता है टर्म के लिए। तो ये जो हमारे पास मिली है हमें ये टर्म है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 3 ऊपर में है, तो ये 2s+1 है। देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2s+1, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और ये जो L की वैल्यू रहेंगी ये सभी रहेंगी L की वैल्यूज, ये रहेंगे L की वैल्यूज। अभी इसके बेसिस पर हम टर्म सिंबल कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए भी हमारे पास एक स्पेशल फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपको माइक्रोस्टेट या फिर डीजेनरेसी निकालते आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर मिटा देती हूँ। तो देखो अभी हमारे पास इस तरह की 3f है, ये टर्म है। तो 3f टर्म में यहाँ पर ये जो है 3 ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी रहेगी, और ये f रहेगी वो जो है L की वैल्यू रहेगी। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास 2s+1 इंटू 2l+1। ठीक है, अगर टर्म दी गई तो इस तरह का फॉर्मूला यूज करके हमें माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 2s+1, ये जो ऊपर वैल्यू रहेगी ये 2s+1 की वैल्यू है। देखो अभी यहाँ पर 2, तो ये डायरेक्टली 2s+1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 इंटू 2 इंटू, अभी देखो L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, L0 L1, यहाँ पर S P D F G H I J। तो देखो यहाँ पर जो L है, यहाँ पर L है F, तो F के लिए यहाँ पर वैल्यू है 3 हमारे पास, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 3+1। देखो एक इक्वेशन मिल गई है हमें, तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। 3 इंटू 6+1, 3 इंटू 7 21। तो देखो यहाँ पर 21 माइक्रोस्टेट, यानी कि 3f जो टर्म है उसके लिए 21 माइक्रोस्टेट्स यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर जो 2s+1 वैल्यू होती है वो ऊपर में स्पिन मल्टीप्लिसिटी की होती है, और नीचे की वैल्यू जो है वो L की होती है। तो L के लिए हमारे पास L0 है तो S, L अगर 1 है तो P, L अगर 2 है तो D, इस तरह का सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी, वो रहेगी 5D। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यूज हम पुट करेंगे फिर से। तो देखो 2s+1 की वैल्यू ये है 5 इंटू 2 इंटू, अभी D की वैल्यू, L की वैल्यू के लिए हमें D की वैल्यू है 2, यहाँ पर L की वैल्यू अगर 2 है तो हमारा D सिंबल आता है, तो इसलिए हम 2 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, +1, 5 इंटू 4+1, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो देखो इस 5D टर्म के लिए हमारे पास जो टोटल माइक्रोस्टेट आई है वो 25 है। मे बी अगर टर्म दी जाए या फिर टर्म सिंबल दी जाए, या सॉरी मे बी टर्म दी जाए या फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया जाए, तो उस बेसिस पर आप फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर माइक्रोस्टेट या फिर डीजेनरेसी फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।